ग्राउंड दिखे वहां पे बेंडिंग लाइन दिखानी है। बात समझ लो। अब चलिए इस व्यू में इस फ्लैज में कहाँ पे बेंडिंग डाउन दिख रही है? नहीं दिख रही, तो तुम बेंडिंग लाइन नहीं दिखाओ, अलग दिखती है। सर ये कौन सी है? ये सॉलिड और नीचे वाली तो बेंडिंग है। और सोचो लेकिन तो ये भी यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया मटीरियल, तो वो दिखेगा उसका बहुत अच्छी क्वालिटी। तो वो अभी दिमाग चल रहा है तुम लोग करियर डिजाइन के बनाओ, तुमने बोला ऐसा सीवी बैठ करने का है, तुमने गलत बोला। तुम्हें अपने वहाँ में आइडिया के लिए तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम जा सकते हो। है देखिए अच्छा हाँ दिखा लो पैंट पर देखो। अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि 2 क्लास मिसिंग है। देखो मेरी पूरी कोशिश है कि क्लास मिसिंग है तो जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उतना समझ में आए, ठीक है। अपन बेसिकली देख रहे हैं कि शीट मेटल कॉन्सेप्ट में पार्ट को बैंड कैसे किया जाता है और अप्रोच ये कि जो एक आर्म ड्राइंग होती है जनरल ड्राइंग, वो शीट मेटल ड्राइंग से कैसे डिफरेंट होती है, उसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। क्योंकि जिसको ड्राइंग पढ़नी आती है वो शीट मेटल ड्राइंग का काम करने का ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी अप्रोच अलग है, ठीक है। तो वो भी बात बता रहा हूँ कि आपकी अगर अब बेंडिंग है तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बाकी बताओ यहाँ पे क्या दिखाई देगा? एक लाइन, 2 लाइन, एक सॉलिड लाइन, बिकॉज हियर इट इज मटीरियल थिकनेस, दिस इज थिकनेस। अगर मैंने इसी को रिवर्स कर दिया तो ये बेंडिंग आपके लिए डाउन हो गई, दिस इज नॉन एज अप बेंडिंग, दिस इज नॉन एज डाउन बेंडिंग। जब भी डाउन बेंडिंग आती है तो अपना ये फंडा है कि आप अपन एज के अलाउंग डैश डैश लाइन दिखाते हैं, वहां तक दिखाते हैं जहां तक बेंडिंग है। जहां बेंडिंग ही नहीं है वहां उसके आने का सवाल ही मसला। उस लाइन को बोलते हैं बेंडिंग लाइंस, जो कि नियर अबाउट दैट पर्टिकुलर एज आती है जहां से उसको मोड़ा जा रहा है या बेंड किया जा रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। और इस एज के अलावा अपन उसको कंप्लीटली मोड़ना है तो पूरी एज पे आएगी और इस पे हाफ एज, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैंने ये बोला था इसके व्यूज बना और मैंने आप लोगों को छोड़ा कि आप लोग किसको बेस मानते हो या रेफरेंस मानते हो या एलिवेशन मानते हो, ये फैसला आपको छोड़ा। तो एक ने इसको अप मानते हुए किया, एक डाउन मानते हुए किया, लेकिन दोनों के व्यूज अपनी जगह पे सही। एंड में हो गए कुछ गलती थी, एंड में सही, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको अप मानता हूँ तो एलिवेशन कैसे दिखेगा? यहाँ पे आ गई आपकी डार्क लाइन, क्योंकि एक कंप्लीटली बेंडिंग है, सॉलिड बेंडिंग। यहाँ पे आपकी बीच में है तो ये ऐसे करती हुई आएगी, क्लियर बात है, तो सही है, ठीक है। अब आते हैं टॉप व्यू पे। देखो अपन जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, कौन से व्यू में? थर्ड एंगल में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में थर्ड एंगल ही यूज होता है, फर्स्ट एंगल सिर्फ कॉलेज लेवल में होता है। हाँ, इंडिया के बाहर ही जो है इंग्लैंड में या यूएस में वो लोग आज भी फर्स्ट एंगल यूज करते हैं। तो अपने व्यू सारे क्लियर है तो ड्राइंग अपने हाथ में आएगी, हमको समझ जाएंगे कि कौन सा एंगल। हम इंडिया जनरली यूज करते हैं थर्ड एंगल। अब टॉप व्यू की बात आती है तो वही सारा दिमाग का खेल है कि मैंने क्या किया है, इसको तो आधा काट दिया है लेकिन इसको नहीं काटा है, इसको थोड़ा दिमाग आ गया जो वाक्य में थोड़ा यूज नहीं किया। देखो ये फ्लैश आपका यहाँ से आ गया ऊपर वाला इतना, तुम उसको ऊपर से देख रहे हो, ये अप बेंडिंग है तो व्हाट्स योर फेस इज अप बेंडिंग, ठीक है। अब ये नीचे की बेंडिंग भी तो आपको दिखेगी ऊपर से, नीचे की दिखेगी, यहाँ से मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन जाएगी अगर ये दोनों बेंडिंग सेम है तो मैं ये मानो ये बैंड और ये बैंड सेम है, बीच भी सेम है, तो अगर सेम नहीं है तो फिर ये लाइन आगे आती है पीछे जाती है, ठीक है। लाइकवाइज ये चीज है यहाँ भी आएगी, ठीक है। आगे समझ में सोचो, तुम्हारे सामने रखा है पीस, इसको ऊपर से देख रहे हो, ये ऐसा मुड़ा हुआ है एंगल 90 डिग्री, तो तुम्हें ये पूरी लाइन दिखाई देगी, लेकिन ये इसके ऊपर आ गई तो इसकी ये लाइन दिखेगी ना, यहाँ से दिख रही है लाइन। अब सवाल आता है जो मैंने अभी बोला, बेंडिंग लाइन शो करने का।
बताना पीछे से बेंडिंग लाइन कहाँ आएगी, इस एज के पास या पीछे वाले एज के पास, कहाँ आएगी बेंडिंग लाइन? तो मैंने बताया कि जहाँ से पेंट डाउन होता है, तो यहाँ से पेंट ये डाउन है, आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो इस एज पे कुछ नहीं है बेंडिंग, खाली आउटर एज है, नथिंग। इस पे आते हैं तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़ा गया है, तो तुम इसको ऐसा देख रहे हो, तो इसके लिए क्या है, ये बेंड डाउन है। तो डाउन बेंडिंग के लिए आप क्या करते हैं, बेंडिंग दिखाते हैं, तो वो बेंडिंग लाइन डैश लाइन कहाँ आएगी, इस एज के पास में या इस एज के पास में? बेंडिंग कहाँ है, तो आप दिखाओगे डैश डैश फॉर्म में यहाँ पे बेंडिंग लाइन। और अब बताओ क्या चीज मिसिंग है, कौन बताएगा ये? कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि ये कागज है, लेकिन शीट होगी तो यहाँ पे आपको कोई शीट की थिकनेस दिखाई देती, मटेरियल थिकनेस, डबल लाइन, सॉलिड लाइन, बिल्कुल कम लाइन थिकनेस। वो साइड में लिखा था बनाना, तो कोई बड़ा इशू नहीं, सी बनेगा, ठीक है, इस तरह का। बस को आपने अप माना है, तो मैं राइट से देख रहा हूँ, तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा? इस तरह इनवर्स क्यों आएगा? नहीं सर, उल्टा है, उल्टा है। मैं कंफर्म सीधा राइट व्यू, क्योंकि आप उसको अप मान रहे हो, राइट से देख रहे हो, राइट पे बना दो, ठीक है, तो भी वैसा आएगा। और इसमें कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि आपको साइड से देखो तो यहाँ पे दिखेगी शीट थिकनेस, इस पूरे पे भी शीट थिकनेस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आपको सी शेप दिखेगा, हैवी शीट थिकनेस 2 इंच, ठीक है। तो ये थोड़ी नई अप्रोच है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं अब जो तुम्हें ड्राइंग दूंगा बाद में, वो उस पर बेस्ड है, इसलिए मैंने ये फंडा क्लियर किया है कि अगर कंप्लीट एज बेंडिंग नहीं है तो बेंडिंग लाइन भी उसके अकॉर्डिंग हाफ हो जाएगी। तो ये नई अप्रोच है मेरी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, तो शीट मेटल ड्राइंग के लिए ब्लैंक जो आप बनाते हो, ब्लैंक ड्राइंग्स, ठीक है, उसके लिए अपन अब तक जो देखा है कि शीट को अंदर ले लिया, इक्वल टू जो अपन किया 1.55 इंटू टी, उतना अंदर ले लिया, उसको बोल दिया बेंडिंग अलाउंस, और बीच में अपन ने क्या किया था, ऐसी डैश डैश लाइन दिखा दी थी, ठीक है, ये किया था। इधर सिंपल सा पीस हो गया जिसमें एल बेंडिंग है, नीचे भी एल बेंडिंग है, 2 बेंडिंग लाइक दिस। लेकिन पीस इतने आसान नहीं होते, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पीस होते हैं। अब सामने रखा है मॉनिटर, ये अगर शीट मेटल का बना हुआ होता तो उसको मैं बनाऊंगा, अगर कैट पे तो कितने फॉर्मूले लगेंगे, कितने फंडे लगेंगे, उसको बैन करूँगा। पीछे का हिस्सा होगा उसका बॉर्डर कैसा है, इसको अगर मैं शीट मेटल में बनाऊंगा 1 mm शीट पे, इसको मोड़ने में कितना दिमाग लगेगा। तो ड्राइंग ऐसे आती है, एक तो बहुत ईजी है, तुम लोग को मुश्किल लग रहा है कि मैंने ईजी बताया, तो आप लोग काम ईजी से लेकर हार्ड तक करना सभी सीखना है कि नहीं। तो आप हार्ड पे आते, तुम लोग ईजी पे ट्रेन हो गए हो, तो मैं तुमको थोड़ा लेवल हाइट दे रहा हूँ। फिर लास्ट आप ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग पहले ईजी दूंगा, बाद में और मुश्किल दूंगा। एंगल कौन सा होता है, 3 एंगल बताया था आपने? 2 एंगल के साथ ड्राइंग है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, उसमें ड्राइंग बनती है। वैसे होने को तो 2 एंगल हो रहे हैं, सेकेंड एंगल है, फोर्थ एंगल, डेट आर इम्पॉसिबल। उसमें व्यूज क्या होता है, फोर लेवल जाते हैं, टॉप फ्रंट पे एक ऊपर आता है। उसकी पूरी क्लास ली मैंने, उसके वीडियोस शायद मैं ऐड करी, तो आप देखिएगा, उसका 2 दिन मैंने ली पूरे, और मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट थे, तो क्लास अटेंड करी, तो व्यूज के मामले में ये लोग पूरे क्लियर हो चुके हैं। और हालांकि कॉलेज में भी स्टाफ मेंबर होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के वगैरह फैकल्टीज हैं, तो बच्चों को आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद JIT एपेक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, इसमें लगे कि वो सही कह रहे हैं कि ड्राइंग फंडिंग क्या है, ड्राइंग स्टडी किसको नहीं पता। यहाँ आके सबका क्लियर हो, ये अपने आप में एक हेल्प की बात है कि कॉलेज के लेक्चरर्स जो पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट तो उनका है, ठीक है, उनका फर्स्ट मैं पूरा कर रहा हूँ इन लोगों की है। अब जो मेन चीज़ उस पर आते हैं, टॉपिक डालो बेंडिंग बिलीफ।